तुम्हारे संगठन कहाँ हैं? कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है आरएसएस, कहाँ है शिवसेना जो कहते थे बेटी बचाओ, सिर्फ मुसलमानों से बचाओ। भगवा की सरकार चल रही है, भगवा के बहुत सारे संगठन हैं, बजरंग दल है, शिवसेना है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत तमाम संगठन है जो कहते हैं बेटी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ, मुसलमानों से बचाओ। आज आप भी भगवा डाल करके कह रहे हो बेटो तुम। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। हम जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों का धरना जो है वो जारी है। आज 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और मंच पर अभी जो शख्सियत मेरे सामने खड़ी है, पंजाब से चल करके आए हैं, कुलदीप यादव इनका नाम है। बड़ा ज़ोरदार भाषण दिया और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं बीजेपी का बहुत बड़े वाला फ़ैन हूँ। बीजेपी के फ़ैन हैं आप? मैं बहुत बड़ा फैन था, लेकिन आज ये धर्म की युद्ध में जब हमने देखा अपनी बहनों के आंख से अश्रु गिरते हुए तो इस बहनों के साथ हो गया। क्योंकि मैं मोदी जैसा नहीं हूँ कि अगर मैं आपको वचन दे दूँ, मैं यदुवंशी हूँ, अगर वचन देता हूँ तो वचन का रक्षा और पालन भी करना जानता हूँ। तो इन बहनों की आंसू देखा और इनके अंदर सच्चाई देखा तो इनके साथ आज खड़ा हूँ और इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा इनके साथ रहूँगा। आप कह रहे हैं कि आप युद्धवंशी हैं, आप वचन दे के जा रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप इनके साथ रहेंगे। सवाल वही खड़ा होता है, 1 महीने से ज़्यादा का हो गया। मोदी जी तो कहते थे कि मैं 1 कॉल की दूरी पर रहता हूं जनता से, मोदी जी के घर के बाहर बैठी, अब तक तो सुनी नहीं है। तो ऐसे कब तक रहोगे तुम लोग? एक बात बताए, कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए थे कौरवों के पास वो, और दुर्योधन से बोले कि सिर्फ 5 गांव दे दे, लड़ाई कोई नहीं होगी। दुर्योधन बोला कि बिना युद्ध किए मैं एक तिनका भी नहीं दूंगा, 1 इंच भी नहीं दूंगा। तो उसके लिए 14 साल का 13 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास हुआ। तो ये बहनें मेरी आज 34 दिन से इस सड़कों पे बैठी हैं, तो ये युद्ध करके विश्वों से ये मेडल लेके आई हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश के किसान इसी धरती पे 1.5 साल बैठ के गए और न्याय लिए, यही बीजेपी सरकार को झुकाने का काम की। उस समय भी अंधकार में था, लेकिन आज हमारे देश की बेटियों का सम्मान का बात आ गया है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर बीजेपी सरकार किसी दबाव में बृजभूषण शरद सिंह को अरेस्ट नहीं करती है तो इसका तख्ता भी पलटने का काम करेंगे। आप कह रहे हो तख्ता पलटने का काम करेंगे, ये पहले भी नहीं हुआ। किसान आंदोलन में भी तुम लोग यही कहते थे कि तख्ता पलट देंगे, फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा की सरकार बनी। आपको बता देना चाहते हैं आपके दर्शकों को, हम किसान हैं, हम दिन रात मेहनत करके गर्मी ठंडी बारिश में, वो छोटी सी बात थी हमारे लिए, लेकिन अब हमारे आन बान शान की बात आ गई। अब इसके लिए हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेशों से भी जो हमारे देश के एनआरआई हो गए हैं, इस मिट्टी से जो पले बड़े हैं, इस मिट्टी की शिक्षा जिसके अंदर है, आज वो भी बहनों के सपोर्ट में आए। और यहाँ हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, यहाँ सिर्फ हम अपनी बहनों अपनी बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए जंतर मंतर की धरती पे आए हैं। और ये प्रधानमंत्री जो धृतराष्ट्र बन गए हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, उनको जाग जाना चाहिए और यहाँ पे आकर अपनी बेटियों से माफ़ी मांगना चाहिए उनको, और देश की जनता से भी माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि हमने 2 बार उनको प्रधानमंत्री बनाया और इसलिए बनाया था क्योंकि दबे कुचले लोगों को और जो हमारे गरीब हैं उनकी आवाज़ सुनने का काम करेंगे। गरीब परिवार से आते हैं मोदी जी, लेकिन ये मोदी जी आज उद्योगपतियों के लिए रह गए हैं। ये अब जनता जान चुकी है और जब जनता जान गई है तो अब इनका विरोध करेगी। अच्छा, ये जो बेटियां बैठी हैं हिंदू तो हैं या हिंदू नहीं है? इस देश में रहने वाला सर्वप्रथम, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर विदेश में भी जाता है तो उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है। ये हिंदू नहीं, ये मेरे देश की बेटी है। चाहे वो मुस्लिम भी होगी तो वो भी मेरी बेटी होगी, क्योंकि इस मिट्टी से सुगंध है। यही हमको हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि दूसरे की बेटी, दूसरे की बहन, उनको माँ का और बहन का और बेटी का दर्जा देना चाहिए। ये हमारे भगवा में, हमारे इंसानियत में। भगवा की सरकार चल रही है, भगवा के बहुत सारे संगठन हैं, बजरंग दल है, शिवसेना है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत तमाम संगठन है जो कहते हैं बेटी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ, मुसलमानों से बचाओ। आज आप भी भगवा डाल करके कह रहे हो बेटो तुम्हारे संगठन कहाँ हैं?
कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है आरएसएस, कहाँ है शिवसेना जो कहते थे बेटी बचाओ, सिर्फ मुसलमानों से बचाओ। हम आपको ले चलते हैं महाभारत के काल में। उस काल में भी गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, और आप बता रहे हैं कि हिंदू के और संगठन क्यों नहीं आ रहे हैं। सच्चाई हमेशा अकेल पड़ती है, और जब सच्चाई अपनी विजय रथ पे निकलती है तो दुराचारियों का अंत हो ही जाता है। आप कह रहे हो दुराचारियों का अंत, तो दुराचारी तुम जिसको तुम बता रहे हो उस ब्रजभूषण शरण सिंह को, उसके पक्ष में सरकार खड़ी है और वो कह रहा है 15-15 रुपए के मेडल जीत करके बहुत बड़ी पहलवान हो रही है ये। 15 रुपए का कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलता है, उसके लिए 18 साल दिन रात मेहनत करना पड़ता है, फिर वो विश्वों से लड़कर चुनौती देना पड़ता है, और रण क्षेत्र होता है, उस रण क्षेत्र से लड़कर तब ले आना पड़ता है गोल्ड मेडल। उसकी कीमत अगर इतनी सस्ती होती तो ब्रजभूषण शरद सिंह को ये जो मंच चलाते हैं जिसके वो अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष नहीं होते हो। और बीजेपी पार्टी में हम भी तो अंधे हो गए थे। अब मैं हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूँ कि सत्य की रास्ता चुनो, नहीं तो कौरवों की तरह, कौरवों की संख्या बहुत थी और उनका नाश हो गया था। तो यहाँ पे हमेशा बुराई कुछ दिन के लिए ताकतवर होती है, लेकिन सच्चाई के आगे खड़ी नहीं हो पाती है, और सच्चाई की इस धरती पे, भारत पे हमेशा विजय हुआ है और इनका भी विजय होगा। इनके साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं, और बीजेपी के लोग ये नारा लगाते हैं, उस नारे से भी मैं प्रभावित था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अमृत महोत्सव मनाते हैं, बोलते हैं कि हम नारियों का सभी हक देने का काम करेंगे। अभी 2 दिन पहले हमने मीडिया में देखा कि हम संसद भवन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारे देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो देश की प्रथम नागरिक हैं। संसद हो या कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले उन्हीं के हाथ से उद्घाटन हो तो हमारे देश को गौरवान्वित करने का काम करेगा। लेकिन वो एक एससी समाज से आती है, उनका भी हक छीनने का काम किया जा रहा है, जो देश की सबसे बड़ी सुप्रीमो मानी जाती है। उस नारी का भी इन्होंने दबाने का काम किया है। और यहाँ पे 7 सतियाँ हमारी बैठी हैं, उसी धरती से, हरियाणा की धरती में कुरुक्षेत्र हुआ था, और उसी धरती से देखिए इतिहास करवट बदलता है। जब पापियों का अंत होना होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका ध्यान नहीं हो रहा है। अब इनको जाग जाना चाहिए, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री इन बेटियों को मोबिली बेटी बोल चुके थे, तो उनको आना चाहिए और अपनी बेटी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहिए कि बेटी मेरे कारण मैं अज्ञान हो गया था, मूर्ख हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। मुझे क्षमा करो, मैंने तुमको न्याय नहीं दिलवा पाया, अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, न्याय दिलवाने का काम करूँगा। शायद उनकी बेटियाँ माफ़ करे और हिंदुस्तान की जनता माफ़ करे। अगर बेटियाँ माफ़ नहीं की तो इस बार तो हम तख्ता पलट ही देंगे। तो इस बार तख्ता पलट देंगे, ये कहना है कुलदीप यादव का। पंजाब से आए हैं, बड़ा क्रांतिकारी भाषण वहाँ भी दिया और यहाँ भी इंटरव्यू में तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। लेकिन फिर भी अंत में मैं यही कहूँगा कि जब देश के अंदर जाति की और धर्म की राजनीति हो रही हो, तो हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले लोग जो कहते हैं कि बेटियां बचाओ मुसलमानों से, उनको कम से कम इन बेटियों को देखना चाहिए, क्योंकि ये भी हिंदू बेटियां हैं और हिंदू धर्म के आधार पर आप लोग इस मुल्क में रूल कर रहे हो। धन्यवाद।